सुप्रभात बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर क्लास। हम भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो के माध्यम से हमने भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति कहाँ से आरंभ हुई, किन परिस्थितियों में भक्ति का आरंभ हुआ और कैसे धीरे धीरे वह विकसित हुई, भक्ति काल की समय सीमा आदि के बारे में पढ़ा। और आज हम भक्ति काल के जो आचार्य हैं जिन्होंने अनेक संप्रदायों की स्थापना की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य आदि के बारे में पढ़ा और उत्तरी भारत में भक्ति को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, ये भी पढ़ा। आज हम भक्ति आंदोलन में कृष्ण भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य वल्लभ ने उत्तरी भारत में भक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया। इस धारा में जो प्रमुख अन्य आचार्य रहे हैं, सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान, हित हरिवंश। भक्ति आंदोलन जो थोड़ी बहुत देर के लिए दबसा गया था, यानी कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण कुछ समय उसमें जो ठहराव आ गया था, वह पुनः उभर कर सामने आया और भारत को भक्ति की लहर में डुबो दिया, जिसका रंग शताब्दियों तक दिखाई देता रहा। डॉक्टर रामस्वरूप भटनागर ने इसे पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान का आंदोलन माना। यानी जो हमारे पुराणों में भक्ति का उद्भव बताया गया है, पुराणों में भक्ति की जो भावना है, भक्ति की जो लहर है वो दिखाई देती है, उसका वर्णन मिलता है। तो हमारे पुराणों में भक्ति की जो लहर दिखाई देती है उसका पुनरुत्थान माना है। मुंशी राम शर्मा ने भक्ति के तत्वों को वैदिक मंत्रों में सुरक्षित माना है। आचार्य निम्बारक, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हम आचार्य निम्बारकाचार्य के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास माना है। इनका दार्शनिक मत जो है द्वैत अद्वैतवाद या भेद अभेदवाद कहलाता है। इनके अनुसार जीव अंश है तथा ब्रह्मा अंशी है। इनके अनुसार जीव अंश है, यानी ब्रह्मा का भाग है। जीव अल्पज्ञ है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जो भक्ति है वह मुक्ति का साधन है। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। राधा कृष्ण की युगल उपासना, दोनों की उपासना का विधान इस संप्रदाय में बताया गया है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसकी एक प्रमुख शाखा के रूप में माना जाता है। निम्बारकाचार्य ने द्वैतता का समर्थन किया। इसका विश्वास है कि जीव ब्रह्मा से भिन्न होते हुए भी उसी में अपना अस्तित्व मिला देता है। जीव को चरम मिलन की साधना में भक्ति करनी चाहिए। निम्बारक को सूर्य का अवतार माना गया है। उन्होंने राधा और श्री कृष्ण दोनों को युगल उपासना की भक्ति का संदेश दिया। इसी धारा में अगले जो प्रमुख आचार्य हैं विष्णु स्वामी। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय 13वीं शताब्दी है। ये ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। ये नरसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार मानते हैं। माया ईश्वर के अधीन रहती है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, इनके प्रमुख शिष्य हैं। इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विष्णु स्वामी ने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दार्शनिक दृष्टि से इनका सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। इनकी ही मान्यताओं को ग्रहण इनके शिष्य वल्लभाचार्य ने किया, जो प्रमुख भगत एवं आचार्य माने जाते हैं। विष्णु स्वामी ने गीता, श्रीमद्भागवत, पुराण आदि पर काव्य लिखे। इसी शाखा में अगले जो प्रमुख आचार्य हैं उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु एक प्रमुख आचार्य हैं और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने बंगाल में विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इनकी भक्ति परकीय भाव की भक्ति है। इन्होंने अपने संप्रदाय में नृत्य, गीत, संकीर्तन आदि को स्थान दिया।
इनकी भक्ति भागवत पुराण से प्रभावित है। भागवत पुराण में जो भक्ति के सिद्धांत बताए गए हैं, जो तत्व बताए गए हैं, उनका वर्णन किया गया है। चैतन्य महाराज चंडीदास, जयदेव और विद्यापति के पदों का नृत्यपूर्ण गान करते हैं। इनके संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की और इनके संप्रदाय का दूसरा नाम है गौड़ीय संप्रदाय। इसी शाखा में एक अन्य आचार्य रहे हैं रामानंद जी। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद को माना। इन्होंने विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर श्री राम के अवतार को मान्यता दी। विष्णु तथा नारायण के स्थान पर इन्होंने श्री राम के अवतार को मान्यता दी। इन्होंने कर्म कांड के स्थान पर भक्ति पर बल दिया, यानी आडंबर को छोड़कर मुक्त भाव से भक्ति करने पर बल दिया। इन्होंने जात पात की ओर ध्यान न देते हुए सभी जातियों के लोगों को अपनी शिष्य परंपरा में मिला लिया, क्योंकि ये उदार हृदय आचार्य थे और इन्हीं की इसी विशेषता के कारण अनेक लोग इनकी शरण में आए और यही उत्तरी भारत में भक्ति की लहर को लाने वाले प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने उपासना का माध्यम लोक प्रचलित भाषा को बनाया। इनकी यह भी विशेषता रही कि साधारण जनता लोक प्रचलित भाषा को आसानी से समझ पाती है और इसे इन्होंने अपनी उपासना का माध्यम उसी भाषा को बनाया। राम सीता की मर्यादापूर्ण भक्ति को वैष्णव धर्म में स्थान दिलाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। कबीर और तुलसी दोनों ही रामानंद के अनुयायी माने जाते हैं। रामानंद के अनुयायियों में इनका प्रमुख स्थान है। चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य जी का जन्म सन 1479 ईस्वी में रायपुर जिले के चंपारण गांव में हुआ था। ये तेलंग ब्राह्मण थे। ये रायपुर जिले के चंपारण गांव में जन्म लेने वाले तेलंग ब्राह्मण थे। ये अपने समय के तेजस्वी विद्वान एवं महात्मा थे। अकबर भी इनकी विद्वता से प्रभावित थे। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत शुद्ध अद्वैतवाद के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार श्रवण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध श्रवण ही रहता है, सोने को चाहे कितने ही रूपों में ढाल लिया जाए वह शुद्ध सोना ही रहता है, उसी प्रकार इनका मानना है कि ब्रह्मा भी शुद्ध है। ब्रह्मा की 3 शक्तियाँ इन्होंने मानी है, संधिनी, संवित, हरदिनी शक्ति। इन्हीं से वह क्रमशः सत्य, चित्त और आनंद को प्रकट करता है। संधिनी, सचित और हलादिनी, यानी सत्य, संधिनी, सचित, चित्त और हलादिनी यानी आनंद देने वाली। जीव के 3 रूप उन्होंने माने हैं। वल्लभाचार्य ने जीव के कितने रूप माने हैं? 3 रूप, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत उत्पन्न तथा नष्ट नहीं होता, अपितु इसका आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। जगत जो है उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता, इसका आविर्भाव जन्म एवं तिरोभाव होता है। भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति कब मिलती है? जब उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो भगत भक्ति करने में समर्थ होता है, भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा मानने के कारण इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। साधन सापेक्ष भक्ति को मर्यादा भक्ति और साधन निरपेक्ष भक्ति को ये पुष्टि भक्ति कहते हैं। आगे चलकर इनके एक पुत्र हुए विठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? विठलनाथ। विठलनाथ जो हैं ये गोस्वामी विठलनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति को देश भर में प्रचारित किया और अष्टचाप की स्थापना की। अष्टचाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विठलनाथ के। अष्टचाप जो 8 कृष्ण भगत कवियों का एक संप्रदाय था। 8 कृष्ण भगत कवियों ने जो मिलकर एक संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया, कृष्ण की भक्ति की महिमा का गुणगान किया। तो इन 8 कवियों में 4 कवि तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। इन्हीं 8 कवियों ने विपुल
अत्यधिक मात्रा में कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। गोस्वामी विठलनाथ ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टिय मार्ग की भक्ति को देशव्यापी स्वरूप प्रदान किया। गोस्वामी जो विठलनाथ थे, वल्लभाचार्य के पुत्र, उन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति को देशव्यापी यानी पूरे देश में फैलाने में योगदान दिया। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ हैं अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वोद्दीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विधन मंडन। वल्लभाचार्य ने जो हमारे पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में कृष्ण भक्ति की जो लहर उत्पन्न की, धीरे धीरे उसी लहर में अनेक अन्य कृष्ण भक्त कवि भी बढ़ते चले गए। इन आचार्यों ने भिन्न भिन्न संप्रदाय की स्थापना की और साथ ही अपने सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। इन्होंने भक्ति आंदोलन को संपूर्ण भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के समर्थक प्रचारक माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति और योग की मूर्ति माना जाता है। इनको भक्ति और योग की मूर्ति माना जाता है। इस क्षेत्र में इनके योग की सराहना की जाती है। इन्होंने कई संतों को भक्ति की प्रेरणा दी है। इन्होंने इतिहासकार ने भक्ति का प्रथम उत्थानकर्ता माना है। एकनाथ से भक्ति का दूसरा युग आरंभ हुआ। संत तुकाराम ने भक्ति आंदोलन को उत्तेजित किया। इनके द्वारा मानवीय अनुभूतियाँ सफलतापूर्वक चित्रित की। इन्होंने कर्म, भक्ति और अध्यात्म का समन्वय किया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में फैलता ही गया और इसका प्रभाव बाहर भी फैलने लगा। तो बच्चों, इसके बाद हम भक्ति के कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति के जो गुण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु। निर्गुण का मतलब जिसका कोई न गुण है, ना रूप है, न कोई आकार है। निराकार। ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट व्यापी, सूक्ष्म माना गया है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसको देखना संभव नहीं है। निर्गुण उपासना में भक्ति का आलंबन, सहारा क्या है? निराकार है। यह जनसाधारण के लिए ग्राह्य नहीं है, जनसाधारण इसे प्राप्त नहीं कर सकता। निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से है। इसके तीसरे प्रमुख बिंदु क्या है? निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से है। निर्गुण गुण भक्ति में गुरु का विशेष महत्व होता है। गुरु का महत्व स्वीकार किया गया है। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा से भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद को काव्य में निर्गुण परंपरा के भक्त कवियों ने स्थान दिया। ब्रह्मा से अपनी भावनाओं को जोड़कर, अपनी आत्मा को ब्रह्मा से जोड़कर रहस्यवाद जो क्या है, यानी हमारा संसार कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे संसार संचालित हो रहा है, इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। ईश्वर के नाम की महत्ता पर निर्गुण भगत कवियों ने बल दिया, यानी ईश्वर के नाम का स्मरण पर बल दिया। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेम साधना को स्वीकार नहीं कर सकता। संत कवियों का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं तथा आत्मा को सर्वशक्तिमत्ता, सर्व आत्मा भावना और सर्वरूपता स्वीकार करते हैं। नाथ पंथियों से उन्होंने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा, योग प्रक्रिया को ग्रहण किया। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं बाह्य आचारों की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की। संतों ने नाम जपने पर विशेष बल दिया। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। वे मानसिक भक्ति को महत्व देते हैं। निर्गुण भक्ति में प्रेम को विशेष महत्व दिया गया है। जाति, वर्ण आदि के दूर करके मानव मात्र में एकता स्थापित करते हुए सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया। निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर बल दिया गया, जिसमें धार्मिक जीवन की दुर्हताओं को कम किया गया। हृदय की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, वासनाओं से मुक्ति गुरु कृपा से ही संभव है। संत कवियों का उद्देश्य कविता करना न होकर उपदेश देना था, समाज सुधार करना था। उसमें शब्दों की कारीगर न होकर काव्य का प्रभाव है। तो बच्चों, हमने जो भक्ति है उसका उद्भव,
भक्ति की उत्पत्ति और उसकी विकास यात्रा के बारे में पढ़ा।